दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम मास कम्युनिकेशन में। एक चैप्टर है नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ मास मीडिया, यानी मास मीडिया के मानक या नियामक सिद्धांत। नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। तो मास मीडिया के सबसे पहले नॉर्मेटिव मतलब एक नॉर्म से है, यानी एक मानक, नियामक या सामान्य भी कह सकते हैं कि मीडिया के सिद्धांत क्या हो सकते हैं। तो मास मीडिया के जो ये नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं ये बताते हैं कि हमको मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में मीडिया को किस प्रकार से संचालित होना चाहिए या मीडिया से किस प्रकार से संचालित होने की उम्मीद की जा सकती है। हर सिद्धांत वैसी राजनीतिक प्रणाली से जुड़ा है जिसमें समाज को अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों का संचालन करना होता है। 1956 में सीबर्ट ने 4 थ्योरीज का उल्लेख किया था। ये नॉर्मेटिव थ्योरीज में 4 थ्योरीज थी। डेनिस मैकवायल ने 1980 के दशक में इनमें 2 थ्योरी और जोड़ दी। तो ये कुल 6 थ्योरीज हैं नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। तो सबसे पहली थ्योरी की बात करते हैं नॉर्मेटिव थ्योरीज में, अथॉरिटेरियन थ्योरी यानी अधिनायकवादी सिद्धांत। ये शब्द सिबर्ट ने इस्तेमाल किया था। इसका तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें मीडिया राज्य सत्ता और शासक वर्ग के हितों के अधीन होती है। ये सिद्धांत कहता है कि मीडिया को हमेशा सत्ता के अधीनस्थ होना चाहिए और सत्ता को कमजोर करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। यह सिद्धांत तय दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए एडवांस सेंसरशिप, अग्रिम सेंसरशिप और सजा को भी उचित ठहराता है। इस सिद्धांत को किसी तानाशाही या दमनकारी समाज में आसानी से पहचाना जाता है, यानी जहां पे कोई तानाशाही है वहां हम इस सिद्धांत को देख सकते हैं। तो यह अथॉरिटेरियन सिद्धांत है, यानी पूरी तरह मीडिया को नीचे, अधीनस्थ, सत्ता के नीचे होने की बात करता है, सत्ता की बात को मानने की बात करता है और सत्ता के खिलाफ कुछ भी करने से इनकार करने की बात करता है यह सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है फ्री प्रेस थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरीज में दूसरा, इसे लिबर्टेरियन सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे कि लिबर्टी से, स्वतंत्रता से बना हुआ है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर आधारित है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो यह सिद्धांत बताता है कि किसी व्यक्ति को जो वह पसंद करता है उसे प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए पूरी तरह से, उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिल्टन, स्टुअर्ट मिल और कई अन्य विद्वानों ने यह तर्क दिया कि अगर नैतिकता और राज्य के अधिकार को खतरा होने की हद तक मीडिया स्वतंत्रता का प्रयोग करता है या दुरुपयोग करता है तो उसको फिर रोका जाना चाहिए, यानी फ्री प्रेस पर भी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। नॉर्मेटिव थ्योरीज में तीसरी थ्योरी है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि मीडिया समाज में आवश्यक सेवा देने का काम करता है, इसलिए इसे समाज के लिए कुछ दायित्वों को स्वीकारना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए, यानी मीडिया के कुछ दायित्व भी होने चाहिए। अब इन दायित्वों को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए? इन दायित्वों को पूरा करने के लिए सूचना के संचार में उच्च पेशेवर मानकों की स्थापना होनी चाहिए। हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जैसे सच्चाई है उसका पालन करना चाहिए, सटीकता है, निष्पक्षता है, बैलेंस है, संतुलन, ये सारे मानक मीडिया को पूरे करने चाहिए। मीडिया को कानून और स्थापित संस्थानों के ढांचे के भीतर स्वयं नियामक होना चाहिए, यानी वो कानून का पालन करे, स्थापित संस्थानों के ढांचे के भीतर काम करे और खुद पर ही नियंत्रण करे, ना कि उस पर कोई नियंत्रण हो। फिर मीडिया को बहुलवादी होना चाहिए और अपने समाज की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको प्रतिबिंबित करना चाहिए। तो ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है जो मीडिया को खास तौर से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये इन सारी थ्योरियों में। इसके लिए अलग से भी क्वेश्चन खास तौर से आता है। नॉर्मेटिव थ्योरीज में चौथी थ्योरी है कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसे सोवियत मीडिया सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से जो मार्क्स और एंगल्स जो विद्वान हैं उनके मूल सिद्धांतों से लिया गया है। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत
मीडिया को मजदूर वर्ग के नियंत्रण में रखने की परिकल्पना करता है कि मीडिया पर जो है मजदूर वर्ग का नियंत्रण होना चाहिए, जो वर्किंग क्लास है। इसमें प्रेस या अन्य मीडिया के निजी स्वामित्व से पूरी तरह इनकार किया गया है, यानी कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। और ये सिद्धांत कहता है कि मीडिया पर राज्य का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। 5वीं थ्योरी है नॉर्मेटिव थ्योरीज में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थ्योरी, विकास संचार सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि संचार का उपयोग विकास कार्यों को करने के लिए किया जाता है या किया जाना चाहिए। इस थ्योरी का उद्देश्य है कि राष्ट्र निर्माण के लिए जन माध्यमों का उपयोग करना होगा। राष्ट्रीय विकास के कार्य के लिए मीडिया और पत्रकारों की स्वतंत्रता पर एक हद तक अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ये थ्योरी भी ये कहती है पूरी तरह अंकुश नहीं लगाएं, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय विकास करवाना है तो कुछ सीमा तक अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इस थ्योरी की प्रभावशीलता इस पर निर्भर है कि सरकारें स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने या मीडिया में हस्तक्षेप के अपने अधिकार का उपयोग कैसे करती हैं। 6ठी थ्योरी और लास्ट थ्योरी है नॉर्मेटिव थ्योरीज में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी, लोकतांत्रिक भागीदार मीडिया थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये विकसित जो डेवलप्ड हो चुके हैं और उदार समाजों के लिए बड़ी रिलीवेंट है। इसमें विकास संचार सिद्धांत जो हमने 5वें नंबर पर पढ़ा उसके भी एलिमेंट्स शामिल हैं। ये सिद्धांत फेवर करता है, पक्षधर है मीडिया की बहुलता का, मल्टीप्लिसिटी, छोटे संचालन, स्मॉलनेस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन और सभी स्तरों पर संचार की क्षैतिजता का, हॉरिजेंटली, यानी कोई एक दूसरे के ऊपर ना हो बल्कि वो सब एक ही सतह पर हों। ये जो थ्योरी है ये विरुद्ध है, यानी अपोज करती है एक रूपता का, सेंट्रलाइजेशन, हाई कॉस्ट, उच्च लागत, उच्च पेशेवर और राज्य के नियंत्रण का, मीडिया पर राज्य के नियंत्रण का विरोध करता है। ये थ्योरी कहती है, इस सिद्धांत कहता है कि मीडिया को मुख्य रूप से ऑडियंस यानी दर्शकों के लिए होना चाहिए, पाठकों के लिए होना चाहिए, श्रोताओं के लिए होना चाहिए, न कि मीडिया संगठनों और पेशेवरों के लिए। तो दोस्तों ये इस प्रकार से नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ मास मीडिया की 6 थ्योरी हैं, प्रमुख थ्योरियाँ। तो बहुत ही शॉर्ट में, और अगर सारा क्वेश्चन लिखने को आता है तो काफ़ी आपका विस्तार भी मिल जाता है। तो ये नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। अगले वीडियो में हम किसी नए चैप्टर को लेकर मिलेंगे। अगर किसी चैप्टर को लेकर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप ये चाहते हैं कि किसी नाम देकर आप बताएं कि किस चैप्टर पे आप वीडियो चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।